नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता बीजेपी बताएगी जनता को फायदा। मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल यानी कि समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। कांग्रेस के विरोध और हंगामे के बीच सरकार ने विधेयक को सदन से मंजूरी दिलाई। अब यह विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद प्रदेश में लागू हो जाएगा। सरकार ने इसे समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। इस विधेयक का उद्देश्य विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विधानसभा में एक स्वर्णिम अध्याय लिखा गया है। समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को मंजूरी मिलना सुशासन, सामाजिक समरसता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यूसीसी लागू होने के बाद प्रदेश में भेदभाव की गुंजाइश नहीं रहेगी और सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था होगी। राम से रहीम तक, रविंदर से रोविन तक, अमर से एंथोनी तक और अकबर तक देश एक संविधान से चलेगा। लेकिन कांग्रेस यूसीसी बिल का लगातार विरोध कर रही है। उसके अपने तर्क हैं, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखकर उनकी परंपराओं का सम्मान किया गया है। इस सबके बीच अब यूसीसी विधेयक पारित होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर बड़े जनसंपर्क अभियान की तैयारी में है। पार्टी ने फैसला किया है कि यूसीसी को लेकर बूथ स्तर तक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत भाजपा नेता व कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को समान नागरिक संहिता के प्रावधानों, उद्देश्यों और इससे मिलने वाले समान अधिकारों की जानकारी देंगे। पार्टी का लक्ष्य है कि कानून को लेकर किसी भी तरह की भ्रांतियां ना रहें और जो है उनको दूर किया जाए। आमजन तक इसकी सही जानकारी पहुंचे। अभियान की जिम्मेदारी विधायकों के साथ ही अन्य भाजपा नेता, मंत्रियों को सौंपी जाएगी, जो लोगों को यूसीसी के प्रावधानों और इसके लाभों की जानकारी देंगे। पार्टी का कहना है कि इस कानून से महिला और पुरुष को संपत्ति सहित समान अधिकार मिलेंगे, जिससे आधी आबादी को हितों का संरक्षण होगा। मुस्लिम समाज के बीच अल्पसंख्यक मोर्चा अभियान चलाकर यूसीसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े मुद्दों पर जानकारी देगा। अभियान के तहत भाजपा ने विपक्ष के आरोपों का तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर जवाब देने की बात कही है। तो समानता का अधिकार, सभी एक समान हो, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी के एक अधिकार हो, किसी के पास कोई विशेष अधिकार ना हो, सभी के समान अधिकार हो। इसको लेकर यूसीसी मध्य प्रदेश में विधानसभा में पारित कर दिया गया है। उस पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। पहले सुनवाते, फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। सभी धर्मों के लोगों ने इस यूसीसी के एक समान कानून का समर्थन करते हुए हमारा सरकार के माध्यम से अभिनंदन भी किया। और जैसा कि हमने इस अभियान के शुरुआत में इस बात को रखा था, लगभग 2 महीने में 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के साथ नीचे तक संपर्क करते हुए 10 लाख से ज़्यादा सुझावों को आमंत्रित करते हुए जो कल बिल पारित हुआ है, इस कानून के बनने के बाद मध्य प्रदेश उन बड़े राज्यों में शामिल हो गया जिसके अपने नागरिकों के लिए एक समान कानून के आधार पर उनकी अपने अधिकारों की रक्षा की जा सकेगी, जिसमें विवाह भी है, विवाह पश्चात विवाह विच्छेद के प्रावधान भी है और उत्तराधिकार के नाते से, वसीयत के नाते से, जैसा एक समान कानून, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या पारसी, क्या ईसाई, सबके लिए एक कानून। जब एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, तो एक जैसे कानून का स्थान मध्य प्रदेश में है। फर्क पड़े न पड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीयत है, समाज के वर्गों को बांटने का काम कर रही है यूसीसी के माध्यम से। कुछ परंपराएं हैं जिन्हें सदियों से देश निभाता चला आ रहा है। निश्चित तौर पर हमारे वनवासी भाई, आदिवासी भाई, उनके अंदर अनेक प्रथाएं हैं, उन्हें अगर खत्म करेंगे तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश आदिवासियों का एक बड़ा वर्ग रहता है, विरोध करेगा और सरकार को झेलना पड़ेगा। यूसीसी सही मायने में इस देश के सुनहरे भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। हर एक व्यक्ति को उसके अधिकार मिलना चाहिए और हर अधिकार समान रूप से मिलना चाहिए। अब कोई भी व्यक्ति 4 शादी नहीं कर पाएगा। हर एक वर्ग को समान रूप से अपना जीवन यापन करने का अवसर मिलेगा, तो ये तो अच्छी बात है। पर कांग्रेस तो
तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हर उस मुद्दे का विरोध करती है जो इस देश के भविष्य के लिए आगे आने वाले समय में अच्छा होता है। हर एक व्यक्ति को उसका हक मिल सके और वो उसके लिए जागृत रहे, ये हमारा मंतव्य है और इसलिए हम जन जन तक जाकर इस कानून की विशेषताएं बताएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी यूसीसी को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाएगी और बूथ स्तर तक ये अभियान चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में इसे पारित कर दिया है। भू हंगामे के बीच, भारी हंगामे के बीच इसे पास किया गया और कांग्रेस ने इसका खूब विरोध किया और कांग्रेस के कई सारे ऐसे नेता हैं, कई ऐसे विधायक भी हैं जो अब भी इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इसे वापस करा करके ही मानेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और सरकार का कहना है कि ये समानता का अधिकार दिलाएगा और उसमें सभी नागरिक एक समान उनके अधिकार होंगे। चलिए इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर मनस्वी पाटीदार हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में मनस्वी जी से करूंगा, किस तरह से जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, क्या पूरी कार्य योजना है, क्या रणनीति है? मनस्वी जी, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 के माध्यम से हमारे देश में यूसीसी का सपना देखा था। और जब हमारे देश में सभी के लिए अगर क्रिमिनल कानून एक है, हमारे देश में जब सभी के लिए टैक्स प्रोसीजर एक है, तो फिर कहीं ना कहीं पारिवारिक मामलों में सभी के लिए समान अधिकार क्यों नहीं है? तो एक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यही प्रयास किया है हमारे संविधान निर्माताओं के सपने को सच करने का। और कहीं ना कहीं कांग्रेस जिसे दशकों से दबाती हुई आई थी वोट बैंक की राजनीति के कारण, अब वो कहीं ना कहीं हमारे संविधान निर्माताओं का सपना साकार हुआ है। और कांग्रेस जो शुरुआत से तुष्टीकरण की राजनीति करते आई है, कहीं ना कहीं उसका ये एक तरह से कांग्रेस का सफाया यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर होता दिख रहा है। और महिलाओं को, सभी वर्ग की महिलाओं को समान अधिकार मिले, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुनिश्चित किया है। और भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर डोर टू डोर ऐसा अभियान हम चलाने जा रहे हैं जिससे सभी आम नागरिक में, आम जन में ये जागरूकता अभियान के रूप में इसे लिया जाएगा। जागरूकता फैले कि किस तरह से पहले हमारे देश में कैसे अधिकार थे, महिलाओं को किस प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, उन्हें कितने अधिकारों से वंचित रखा जाता था, लैंगिक असमानता किस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर थी। और अब ये भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किस तरह से यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक वर्ग की चिंता करते हुए इसे पूरे मध्य प्रदेश में लागू हुआ। इसके लाभ आने वाले समय में किस तरह से पूरे परिवार को देखने को मिलेंगे, विशेष करके महिलाओं इसको लेकर जिम्मेदारी कब तक तय कर दी जाएगी? किस तरह से सशक्त मनस्वी जी, कब तक जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? हेलो, जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में डोर टू डोर प्रवास कर करके ये समझाएगा और ये पूरा अभियान हमारा नीचे तक उतरे, इसके लिए हमारे पास कार्यकर्ताओं की बहुत मजबूत टीम पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक बूथ पर है। तो ये बहुत ही एक प्रभावी अभियान है और इसका प्रभाव पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर हमको देखने को मिलेगा। तो क्या ये चुनौती होगा जन जन तक इस अभियान को ले जाना, यूसीसी के फायदे बताना, क्योंकि कांग्रेस तो लगातार इसका विरोध कर रही है, तो जहां कांग्रेस विरोध कर रही है तो क्या अभी ये चुनौती बन जाएगा? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि इससे नुकसान होगा, धार्मिक आजादी लोगों की छीनी जा रही है, एक वर्ग को लेकर कहा जा रहा है, और वहीं आप लोग जन जागरूकता की बात कर रहे हैं। जी देखिए, मैंने जैसा पहले ही कहा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए आई है और ये यूसीसी कहीं ना कहीं तुष्टीकरण से तृप्तिकरण की ओर हमारे मध्य प्रदेश को लेकर के जाने वाला एक अपने आप में बड़ा सार्थक कदम मध्य प्रदेश की सरकार ने उठाया है। और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक और धर्म आधारित राजनीति करते हुए ही है, जो कि उसको वो भी पूरी तरह से अब कहीं ना कहीं भविष्य में ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रही है। तो इस तरह का भ्रम जनता में फैलाने का एक नाकाम प्रयास कांग्रेस कर रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा मतलब हमारा आम जन पूरी तरह से जागरूक है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे किस तरह से किस तरह से अनूठी पहल करते हुए पूरे नागरिक अधिकार की समान चिंता करते हुए इसे लागू किया है। ये पूरी तरह से कोई चुनौती नहीं, बल्कि ये एक जन जागरूकता अभियान है, जनता के लिए सीधा सीधा इसमें लाभ है। इसे लेकर के हम लोग आने वाले समय में मैदान में उतरेंगे। ठीक है भूपेंद्र जी, जिस तरह से कांग्रेस विरोध कर रही है यूसीसी को लेकर,
तो जब बात समानता की आती है तो क्या विरोध किया जाना चाहिए? और वहीं अब भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जन जागरूकता अभियान चलाएगी, इससे कितना असर वहां पर लोगों पर पड़ेगा? क्या मैसेज कन्वे हो पाएगा? देखिए अभिजीत जी, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो यूसीसी लागू किया है वो कोई नई बात नहीं है। ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 4 के अनुच्छेद 44 के अनुभाग 4 में दिया गया है। और उस समय के जो संविधान के बनाने वाले थे वो जानते थे कि भारत में इस तरह की आवश्यकता पड़ेगी और उसके लिए आवश्यकता के लिए उनने प्रावधान था। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जो कि उस समय के मूवमेंट में कांग्रेस ही देश की आजादी में थी और देश की आजादी के बाद सत्ता में रही लगातार, और उन्हीं के द्वारा उस समय तो भारतीय जनता पार्टी थी भी नहीं, उन्हीं के द्वारा उस समय के बाबा साहब अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे, उन्होंने उस क्लॉज को लाया था क्योंकि वो दूरगामी दृष्टि को समझते थे कि इस देश में जब इस तरह की आबादी हो जाएगी तो यहाँ पे समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। और आप 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो भारतीय जनता पार्टी के ही 3 एजेंडे थे। एक था समान नागरिक संहिता, 370 और राम जन्मभूमि। और उसी को उन्होंने अपने राजनीतिक जो उन्होंने जनता के बीच में कहा था और उसको वो आगे जामा पहना रहे हैं। और निश्चित रूप से ये भी आवश्यक है कि ये आवश्यक भी है देश के लिए, क्योंकि पूरे विश्व में यूसीसी लागू है, तो हम क्यों इसको और ये देर आए दुरुस्त आए, जरूर आवश्यक है। अब रही बात बीजेपी और कांग्रेस के काडर की बात, तो देखिए बीजेपी हमेशा संगठनात्मक रूप से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार काम देती है, क्योंकि सरकार की जो भी योजनाएं हैं या जो भी बिल आते हैं उनको जनता तक सही फॉर्मेट में पहुंचाया जाए, ये एक संगठन की जिम्मेदारी होती है। बीजेपी उसी को अपने विधायकों या अपने संगठन के द्वारा लोगों तक पहुंचा रही है, उसके फायदे क्या हैं और उसको, क्योंकि यहाँ कांग्रेस विरोध कर रही है और कांग्रेस विरोध कर रही है तो उसके नुकसान भी बताएगी, तो इसलिए ये एक राजनीति के रूप में एक पहल है। लेकिन आपको ये बता दें, जिस तरह से अनुसूचित जनजाति को उन्होंने अनुसूची 5 और अनुसूची 6, अनुसूची 5 और 6 में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि ये है कि भारत में जो राज्य है, क्योंकि हमारी गणतंत्र व्यवस्था है और गणतंत्र में राज्यों से गण बना है, क्योंकि ये भारत बना है, तो उसमें जो राज्य ट्राइबल बेस हैं उनमें तो अनुसूची 5 में मध्य प्रदेश और 19 अनुसूची 6 में असम जैसे राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनको ये प्रावधान दिया है कि वहां की जो संस्कृति है, वहां की जो जनजातियों के लोगों की जो परंपराएं हैं, जो उनकी मूल आराधनाएं हैं, जो उनके हैं, जो भी उनकी परंपराएं हैं, उनको मौलिक रूप से सुरक्षित रखा जाए। इसी क्लॉज के तहत भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ऐसा किया भी गया है। जी बिल्कुल, इसीलिए उसको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये कोई एक नई चीज नहीं की जिसमें उसने संविधान के विरोध में काम किया या संविधान से अलग हट के काम किया। जो संविधान में प्रावधान थे उस भूपेंद्र जी, मैसेज कितने बड़े स्तर पर कन्वे होगा जब भारतीय जनता पार्टी जन जागरूकता अभियान चलाने की बात जब कह रही है? देखिए ये चौथा राज्य है और उत्तराखंड से लेके गुजरात और असम और मध्य प्रदेश, ये चौथे राज्य हैं। और भारतीय शासित राज्यों में लगभग मुझे लगता है कि इस चुनावी वर्ष में लगभग पूरी जगह लागू कर दिया जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी उन्होंने कमेटी बना ली है, तो वो भी अगले सत्र में उसको पारित कर लेंगे, उनके पास पूर्णतः बहुमत है। और ये निश्चित रूप से ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है 8 करोड़ की आबादी है, बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है और यहाँ हर चीज के हिसाब से, और निश्चित रूप से यहाँ पे जो जिस तरह से सरकार ने अपने लोगों की आपत्तियां मांगी थी, लोगों के सुझाव मांगे थे, और उनमें 32 कॉलम का जो उन्होंने ई फॉर्म रखा था, उसमें उनका कहना है, सरकार ने कहा है कि 10 लोगों की आई, जिसमें 90% और 92% लोगों ने उसकी सहमति दी, 80% लोग महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने, 40% मुस्लिम पुरुषों ने। देखिए लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये चैनल पर ये तस्वीरें भी चला रहे हैं, देख सकते हैं हमारे तमाम दर्शक, मुस्लिम महिलाओं ने स्वागत किया है मुख्यमंत्री का यूसीसी को लेकर।
जी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो असमानता देखिए, भारत में अगर सनातन हिंदू धर्म में कहा जाए तो हिंदू धर्म में तो नारी क्या, वहां तो जीवों तक को ईश्वर का तत्व माना गया है। आप हम लोग तो पर्वत में भी, पहाड़ में भी अब ईश्वर को देखते हैं। और वहां पे तो कहा जाए तो नारी का तो एक सिर्फ एक बच्चे पैदा करने की मशीन बना रखा था उन्होंने। और उसको जब तक आप चाहे शहाबुद्दीन का मामला देख लीजिए 1986 का, 1986 में शहाबुद्दीन का मामला, जब जो 70 साल की महिला, उसको पति ने 3 तलाक कह के उसको अलग कर दिया। अब वो सिविल सूट लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक उसकी जीत हुई, उसका भत्ता मिलना चाहिए और उस तरह से। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों ने कहे कि एक समुदाय विशेष ने उस समय के राजीव गांधी पर एक दबाव बनाया और राजीव गांधी ने उसके लिए बिल पारित किया। तो ये तो हमारे देश में हुआ है। तो महिलाएं तो निश्चित रूप से, क्योंकि उनको कौन महिला चाहेगी कि हमारे रहते हुए एक दूसरी महिला आ जाए या दूसरे की तीसरी महिला आ जाए। और हमारे हम अगर उसके लिए कोई एक जो मेहर की रस्म है जो उनकी है, उस मेहर के तहत उनको दे के छुट्टा किया जाए। अब उसका जीवन एक मेहर के 10,000 है, 50 लाख है या 5 लाख है। जबकि तो भूपेंद्र जी, कई सारे ऐसे देश है, मुस्लिम देश है, इस्लामिक देश है, जिनकी पहचान ही उनके मुस्लिम और इस्लामिक देश होने की है। वो घोषित मुस्लिम देश हैं और वहां पर चाहे हम तुर्की की बात करें, ट्यूनीशिया की बात करें, अजरबैजान की बात करें या तमाम दूसरे देशों की बात करें, वहां पर बहु विवाह पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है और उन्होंने स्वीकारा भी उसको, जबकि वो तो मुस्लिम देश भी है। देखिए यही तो विडंबना है, यही विडंबना है भारत की। भारत में चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी हो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, क्या है कि जब किसी देश में कोई भी मूल सनातनों की जमीन है, लेकिन ये सनातनों की संस्कृति है यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उस ट्रेडिशनल के हिसाब से वो धर्मांतरण उस तरह से अपनी जाल फैल। देखिए कहीं पे भी आप देखिए वहां पे ये पद्धति नहीं है कि पत्थर को बना के और वो चबूतरा बना के मकबरा बना दिया जाए। ये सिर्फ भारत में है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शिव को रूप में मनाते हैं, इसलिए लोग छोटे छोटे पेड़ों के नीचे या जलाशयों के पास में भगवान की शिव मंडी रख देते हैं, उसको पूजते हैं तो ये यहाँ के ट्रेडिशनल के हिसाब से इन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ा दिया। ये कहीं पे भी नहीं है। यही तो दुर्भाग्य। और वहां की उस राजनीतिक इच्छा शक्ति जो पूर्ववत सरकारें रही, उन राजनीतिक शक्तियों ने उस चीज पे कोई काम करने का उपयोग ही नहीं किया। उन्होंने तो एक कंपाउंड रूप में बोर्ड बनाने की कोशिश की, लेकिन आप देर आए दुरुस्त आए। लेकिन ये आवश्यक है इस देश में, क्योंकि हम सबसे बड़े विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और सबसे बड़ी आबादी है 145 करोड़, और 145 में सबसे ज्यादा युवा हैं। और उसमें जातिगत हिसाब से अगर हम माने तो विश्व का सबसे ज्यादा मुस्लिम अगर है तो वो भारत में है। और इसी तरह से अगर जनगणना बढ़ती जाएगी तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि लिटरेसी नहीं है उनके पास, साक्षरता के वो नहीं है, महिलाओं को अधिकार नहीं है, महिलाओं को है ही नहीं है कि उनके 10-12 बच्चे जो भी है। तो जब तक उनके बारे में जब सोचा नहीं जाएगा और उनको बारे में सोचने में विवश नहीं किया जाएगा, तो आप देखिए ना, आज हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, हमारा सारी चीजें डिजिटाइजेशन हो रही हैं, हम कहाँ पहुंच रहे हैं। समान नागरिकों के अधिकार होने चाहिए, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, उनके भेद नहीं होने चाहिए। और ये बहुत आवश्यक चीज है। विवाहों के पंजीयन होने चाहिए, ये भी है, सबको समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, संपत्ति में हो या किसी भी चीज। तो ये कई कानून बनाने से अपेक्षा एक कानून यूनिफॉर्म बना दिया जाए, और वही काम किया गया है कि सारे कानून अब निरस्त हो जाएंगे और एक ही कानून अब काम करेगा। जी ठीक है, यूसीसी अधिकार देने का कानून है, ना कि किसी का अधिकार छीनने का, किसी का अधिकार ले लेने का। मनस्वी जी, अभी हमने जितेंद्र मिश्रा जी को सुनवाया था, कांग्रेस के प्रवक्ता है, कह रहे हैं कि हम आदिवासियों के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, लेकिन सरकार कह रही है कि यूसीसी से आदिवासियों को बाहर रखा गया है। तो क्या कोई ऐसी क्लॉज तो नहीं छुपाएगा यूसीसी में जिसको लेकर के वे उल्लेख कर रहे हो? क्यों उन्होंने फिर ये बयान दिया? देखिए, आदिवासी समाज एक हमारा विशेष समाज है और यहाँ पर उनकी कई परंपराएं हैं। तो इन सभी परंपराओं को सुरक्षित रखते हुए यूसीसी से इन्हें बाहर रखा गया है। और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश की जनता को बरगलाने और भटकाने का प्रयास पूरी तरह से कर रही है। किसी के साथ भी, किसी वर्ग के साथ अहित नहीं किया जाएगा, सभी के हितों की रक्षा की जाएगी यहाँ पर, और समान अधिकार मिले, ये
पूरी चिंता हमारी सरकार ने की है। और देखिए अभी जैसे डॉक्टर भूपेंद्र जी ने जिक्र करा कि यहाँ पर कई कानूनी जटिलताएं पहले होती थी, यहाँ पर हमारे विवाह में, तलाक में और यहाँ तक कि चाइल्ड एडॉप्शन के मामलों में भी कानूनी जटिलताएं बहुत सारी होती थी। तो अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये देश किसी भी पर्सनल लॉ से नहीं चलेगा, बल्कि एक कानून से चलेगा, यूसीसी के तहत चलेगा। तो ये बहुत सारी कानूनी जटिलताएं जो पहले आती थी और पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत उसमें निर्णय लिए जाते थे, पंचायत अपने स्तर पर कुछ निर्णय विवाह या तलाक के सुना देती थी, या फिर जो है हमारे अल्पसंख्यक बहनों को बड़ा ही अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता था, कहीं ना कहीं उनका अपमान होता था, तो सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से तलाक बोल देना। ये देखिए कहीं का भी एक किसी भी मतलब हम अभी जैसे भूपेंद्र जी ने बोला कि ये किसी भी देश में मुस्लिम देशों की बात कर लें, जो कि मतलब बहुत सारे देश हैं पूरे विश्व के अंदर, वहां पर भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पर ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने ऐसी भ्रांति फैलाते हुए पूरे देश में वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति की है। तो कहीं ना कहीं इसको पूरी तरह से समाप्त किया गया है और इसके बहुत ही सार्थक परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। और यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं ने जो फीडबैक मध्य प्रदेश सरकार ने लिया था, तो हमारी मुस्लिम बहनों ने उसमें से अधिकांश ने इसका बहुत पूरी तरह से स्वागत किया था और वे अंदर ही अंदर बहुत पूरी तरह से प्रसन्न है। उनके साथ किस तरह से अन्याय होता था, किस तरह से उनको कहीं ना कहीं यातनाएं झेलनी पड़ती थी, वो कहीं ना कहीं समाप्त होगी। तो एक महिला वर्ग, विशेष करके मुस्लिम महिलाएं, ये कहीं ना कहीं इसका पूरी तरह से डॉक्टर मोहन यादव जी के मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इस तरह से पूरे इस निर्णय का स्वागत भी किया है। ठीक है। अच्छा मनस्वी जी, अब मैं इस अभियान के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, किस तरह से ये पूरा अभियान चलाया जाएगा? क्या अभियान शुरू करने से पहले किसी प्रकार की कार्यकर्ताओं की कार्यशाला होगी जिसमें उन्हें बताया जाएगा कि किन पॉइंट्स को लेकर के जाना है और किसको क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? क्या इस तरह का कोई कार्यक्रम पहले आयोजित किया जाएगा? जी देखिए, प्रशिक्षण शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी हमारे संगठन का एक अनिवार्य अंग रहा है। तो हमारे निश्चित ही जो भी कार्यकर्ता इस विषय को लेकर के यहाँ पर समाज के बीच में जाएंगे, वो पूरी तरह से पूरी उनको जानकारी, फैक्ट्स एंड फिगर्स, पूरे तथ्य, पूरे उनके पास क्लैरिटी रहे, इस हेतु उन्हें पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। और विशेष करके हमारा कार्यकर्ता जो कि 365 दिन फील्ड पर रहता है और पूरी तरह से ट्रेंड रहता है, पर फिर भी ये चूंकि बहुत ही एक वर्ग विशेष के तहत जटिल मुद्दा बनाने का कांग्रेस इसको प्रयास कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा कार्यकर्ता प्रशिक्षित भी है और पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये पूरी फील्ड में उतरने वाला है। और अगर यहाँ पर आम जन के मन में भी कोई ना कोई प्रश्न होता है या कोई ना कोई उसकी जिज्ञासा होती है, तो उसका जवाब हमारा कार्यकर्ता पूरी तरह अच्छी तरह से दे पाए, ये पूरा सुनिश्चित किया जाएगा। उनकी जो भी अपनी जिज्ञासाएं हैं उनको पूरी तरह से हमारा कार्यकर्ता सुलझाए, ये पूरी इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा हर अभियान में करती हुई आई है। और निश्चित रूप से ये बहुत ही एक विशेष अभियान रहने वाला है और बहुत जल्द हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे घरों में, समाज में और डोर टू डोर इस अभियान को बहुत ही सफलतापूर्वक लेकर के जाने वाले हैं। ठीक है। भूपेंद्र जी, क्या लगता है कि इस अभियान के बाद से लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं यूसीसी को लेकर, वे दूर हो पाएंगी? देखिए, निश्चित रूप से भ्रांतियां तो मैं नहीं मानता हूं, भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, लोग बाग जानते हैं कि, और ये इसके बारे में जो तबका है वो ये जानता था कि यूसीसी लागू किया जाए। अब ये बात ये है कि ये फैलाया जा रहा है कि ये बीजेपी लागू कर रही है, तो बीजेपी लागू नहीं कर रही है, ये बीजेपी संविधान के अनुरूप ही काम कर रही है, ये पार्टी कैडर बताएगी कि हमने कुछ वो नहीं किया जो संविधान के रचयिता कह गए थे। और इसकी उनके पास जो उनकी कार्यशाला, उनमें मास्टर ट्रेनर बनाए जाएंगे, फिर वो जिला स्तर पे प्रशिक्षण देंगे, फिर वो ब्लॉक स्तर पे, इस तरह से उनकी रचना, क्योंकि मैं बीजेपी का जानता हूं कि उस तरह से वो जिस तरह से वो करते हैं, तो वो उनके पॉइंट निकालेंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे और उसके पास मास्टर ट्रेनर के बाद फिर उनको जनता के डोमेन में उतारेंगे और इस तरह से कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन वो सिर्फ एक बात है जो कि जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ और जो पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, दुनिया भर के जो लॉ बने थे, वो उसका संरक्षण कांग्रेस के समय में बने थे। तो कांग्रेस चाहेगी कि उस चीज को हम डाइल्यूट करें और यहाँ पे ये बात कहें कि हमने आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपकी धर्म संरक्षण को हमने बात कही। लेकिन यहाँ पे या कहीं पे भी, चाहे वो अनुच्छेद 14 हो, 15 हो, चाहे 28 हो, उसका कहीं वायलेंस नहीं हुआ है। तो ये निश्चित रूप से आपकी जो पूजा पद्धति है, आपकी जो कार्यकलाप है, वो सारे आप कर सकते
सकते हैं, जो आपकी पद्धति है, आपके धर्म के अनुसार है। लेकिन राष्ट्र रहेगा तो व्यक्ति रहेगा ना, बात तो यहाँ है ना। अब जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो व्यक्ति कहाँ से रहेगा? तो ये जो ये धारणा है कि ये हम सब लोगों को अपने अपने पर्सनल लॉ के तहत बिल्कुल, रखें, तो राष्ट्र सर्वोपरि नहीं, होना एक चाहिए और एक देश एक विधान, इससे किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए और इसी को लेकर यूसीसी लाया गया है। समय हो गया, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए भूपेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया और मनस्वी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में अब यूसीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचेंगे, उन्हें बताएंगे कि आखिर यूसीसी की जरूरत क्यों थी, इससे क्या बदलाव समाज में देखने को मिलेगा और इससे किसी के अधिकार छीने नहीं जा रहा, जबकि ये तो समानता का अधिकार है। तो देश संविधान से चलेगा, ना कि शरीयत से चलेगा, क्योंकि अगर आप शरीयत की बात करेंगे तो शरीयत में चोरी को लेकर, शराब पीने पर, सूदखोरी पर किस तरह की सजा का प्रावधान है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप संवैधानिक तरीकों पर आइएगा, तब आपको पता चलेगा कि समान नागरिकता का अधिकार और समान नागरिकता कानून कितना जरूरी है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।